बच्चों आज डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कहना यह था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और याद रखिए साथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर हो सकता है या प्रेशर होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए उस कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू I। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या apparatus सेट जमा के रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिया है बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने बैटरी को हटा के पावर सप्लाई लगा के रखी हुई है। मैंने यहाँ लिया हुआ एक डिजिटल एमीटर, एक डिजिटल वोल्ट मीटर, साथ में लगा के रखा है रियोस्टेट। अब सर्किट कैसे कनेक्ट करें? सर्किट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए। बैटरी के पॉजिटिव को एमीटर के सबसे पहले प्लस पॉइंट पे आप कनेक्ट कर दीजिए। अब एमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पे आप कनेक्ट कीजिए। अब वोल्ट मीटर के नेगेटिव को रियोस्टेट पे कनेक्ट कीजिए। रियोस्टेट का दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाके खत्म कर दीजिए। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहें तो इसमें स्विच को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वायर लगा के रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। अब करंट अगर आगे जाएगा ही नहीं तो ओम्स लॉ काम करेगा कैसे? तो इसके लिए हमने क्या किया, साथ में एक लगा के रखा है लो रेजिस्टेंस वायर। इस वायर से मेजॉरिटी करंट पास हो जाता है, ये इसके साथ पैरेलल में काम करता है। तो जब मैं सर्किट को ऑन करूंगा तो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ करंट इस वायर के थ्रू आगे सर्किट में पास ऑन हो जाएगा और हम आगे चेक कर पाएंगे कि वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। अब मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ। सर्किट को ऑन कर दिया तो सबसे पहली रीडिंग आप चेक कीजिए। रियोस्टेट की लीस्ट वैल्यू पे मेरे पास 0.25 वोल्ट पर 0.05 एम्पीयर का करंट आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं रियोस्टेट का राइडर मूव करता हूँ साथ में ही वोल्टेज और करंट में इंक्रीज आता है। तो एक बार चेक करते हैं। 0.25 से मैं इंक्रीज करके इसको लेके जा रहा हूँ 0.5 पर। जब मैं इसको 0.5 पर ला रहा हूँ तो करंट की वैल्यू हो गई 0.11 एम्पियर। आपको ध्यान होगा पहली रीडिंग थी हमारी 0.25 वोल्ट पर 0.05 एम्पियर। ये जस्ट डबल हो चुका है। दैट मीन्स वोल्टेज के साथ करंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है। और आगे देख लेते हैं। अब मैं इसको लेके आ गया हूँ 0.75 वोल्ट पर। आपको ध्यान रखना है कि जिस रेशियो में आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो 0.74 या 0.75 वोल्ट पे हमारे पास करंट आ गया 0.16 एम्पियर। एक रीडिंग और चेक करते हैं। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट और इस समय रीडिंग आ रही है मेरे पास 0.22 एम्पियर। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये दोनों डिजिटल हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। कई जो ओम्स लॉ था वो आइडियल कंडीशन में बना के रखा हुआ था। हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। तो इन चारों रीडिंग्स को लेके जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो मेरे पास आएगा स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हम जानते हैं y = mx हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन होता है मैथ्स का, उसके अकॉर्डिंगली v इज प्रोपोर्शनल टू I अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आता है v = IR। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई